लेकिन इस कार्यक्रम पर, इस स्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू से निरुआ यादव जी इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके अलावा नवल किशोर यादव हमारे साथ आरजेडी से मौजूद हैं। मोनीश भल्ला पूर्व अधिकारी हैं, एनसीबी के, जुड़ गए हैं हमारे साथ। और डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसपीवाईएम हमारे साथ मौजूद है। आप सबसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि कई सवाल हैं जिन पर बात होनी है बिहार को लेकर। शराबबंदी वाले राज्य में किस तरह से नशे का व्यापार चल रहा है इसे लेकर। लेकिन पहले आपको ग्राउंड से भी इनपुट देते हैं और ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं साकेत और आदित्य। साकेत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। बड़ी हैरानी हो रही है ये देखकर कि तमाम दावे शराबबंदी को लेकर किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने इससे पहले भी दिखाई। लेकिन यहां तो बात और आगे बढ़ गई है। बात शराब से आगे बढ़ते हुए ड्रग्स पर, नशे पर, गांजे पर जाकर पहुंचती है। और ये वो बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, गंगा घाट पर नशा लगा रहे हैं। और गंगा घाट जहां पर ना खाकी का इन्हें खौफ है, ना समाज का इन्हें खौफ है, और आसानी से ड्रग्स इन्हें उपलब्ध है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ा चौंकाने वाली जो तस्वीर है वो ये है कि जो टीनेजर्स हैं, 19 साल 18 साल के जो लड़के हैं, वो इस पूरे काम में लगे हुए हैं। चाहे वो इसका पैडलिंग, अगर हम कहें कि किस तरह से लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, जो सूखा नशा है उस काम में भी लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो कस्टमर है वो भी लड़के ही हैं, जो टीनेजर्स हैं। और लगातार इस तरह की तस्वीरें पटना में दिखी, तब जाकर हमने कोशिश की कि इस चीज़ को सरकार के सामने लाए, इन तस्वीरों को सरकार के सामने लाए कि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर सरकार गंभीर है, उसे लेकर कार्रवाई लगातार सरकार की तरफ से हो रही है। हालांकि अभी भी अवैध शराब का जो कारोबार है वो थम नहीं रहा है। तो ऐसे में जो सूखा नशा है, जिसमें गांजा, ब्राउन शुगर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो किस तरह से पटना में फैल चुका है। पटना में आप, चूंकि ये राजधानी है, अगर यहाँ फैल रहा है तो आप समझिए कि पूरे बिहार की तस्वीर क्या होगी। और लगातार इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिख रही थी। उसके बाद हम अपने दर्शकों तक ये तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा है, युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, वो किस तरफ जा रहा है। और जो तस्वीरें दिखी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी खुलकर, क्योंकि ये पटना का जो एनआईटी घाट, जहाँ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये काफ़ी कह सकते हैं पॉश इलाका है। वहाँ से जो काफ़ी लोग, चूँकि शाम का ये वक्त था, तो काफ़ी लोग वहाँ से वहाँ पर टहलते हैं। बहुत सारे पुलिस के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, चूँकि गंगा के किनारे का इलाका है। और एक पूरा ड्राइववे बनाया गया है जिस पर लोग आराम से घूमने फिरने के लिए वहां पर जाते हैं। वहां पर इस तरह की तस्वीर, और वो भी अंधेरे में नहीं, शाम के वक्त जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उस समय लोग खुलकर इस तरह का नशा वहां पर कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर सिस्टम कहां है। क्योंकि एक तरफ शराब को लेकर लगातार ये दावे किए जाते हैं कि शराबबंदी पर सरकार की नजर है, उसे कड़ाई से पालन किया जा रहा है। लेकिन चूंकि नशा, नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि ये नशाबंदी उनका है, सिर्फ शराबबंदी नहीं है। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं, चाहे वो गांजा है, चरस है, इस तरह की चीजें हैं, इस पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जो एनसीबी के जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 किलो गांजा इस साल बरामद किया जा चुका है अब तक। तो ऐसे में समझिए कि कितना बड़ा कारोबार ये बिहार में इस तरह का फल फूल रहा है। साकेत, ये जो खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है, और जिस जगह पर नशा करते हुए यंग बच्चे पाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है बिहार में सुशासन के दावों पर और वहां पर तमाम व्यवस्थाओं पर। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी साकेत कि आज जब हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, आप जाइए और सरकार से आज जवाब लीजिए, मुख्यमंत्री से जवाब लीजिए, विपक्ष के नेताओं से जवाब लीजिए कि जब जनता के बीच नेता पहुंचते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी जो ये नशे में यहां पर डूब रही है, इसका क्या जवाब है। कैसे आखिर खाकी के नाक के नीचे, कानून व्यवस्था के नाक के नीचे नशे का ये व्यापार फल फूल रहा है, कौन इसका जवाब देगा। आप मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करिए, विपक्ष के नेताओं से इस पर बात करने की कोशिश जरूर करिए। और हमारे साथ पैनल पर जो मेहमान मौजूद है, अब उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले निरुआ यादव जी, आपके पास में आ रही हूं। शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, हकीकत जनता के सामने है, लेकिन यहां तो नशे का ये नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल, गंगा घाट पर नशा बिक रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं। कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, नशा मुक्त बिहार बने, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है। आप लोगों ने उजागर किया इन मामलों को, तो मुझको लगता है कि कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निश्चित रूप में करेगा। कानून बनते हैं रोकने के लिए व्यक्ति के आचरण
पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और जितने भी कानून बने, वो कानून का मतलब यही है कि जो आचरण है गलत है, उस पर नियंत्रण किया जाए। हालांकि बिहार में नशा मुक्त अभियान सिर्फ कानून ही के तहत नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो सामाजिक सुधार, लोगों में नशा मुक्ति जागरूकता, अभियान की लोगों असलियत में क्या है सर, जागरूकता ये आज कैमरे पर है। निरहुआ जी, नशा मुक्ति अभियान की असलियत क्या है वो कैमरे पर आपके सामने है, और शर्मिंदगी इस पर महसूस होनी चाहिए, शर्मिंदगी इस पर महसूस होनी चाहिए कि एक चैनल को बताना पड़ रहा है कि नशा मुक्ति अभियान की सच्चाई क्या है। जनता से माफी मांगेंगे आज नेशनल टीवी पर बैठकर सुबह के 10:30 बजे जनता से माफी मांगेंगे आज? 100% शराबबंदी को लेकर आपके नेताओं ने लगातार ये कहा कि महिलाओं की मांग को हमने पूरा किया, हमने उनसे वादा किया था, उनकी मांग को पूरा किया, लेकिन उन्हीं महिलाओं के बच्चे जिनकी उम्र जो अभी बालिग तक नहीं हुए हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं नशे को लेकर, कितनी आसानी से गंगा घाट पर उन्हें नशा मिल रहा है। कौन इसके लिए जवाबदेह है सर? अकाउंटेबिलिटी तय होगी या नहीं? हाँ बिल्कुल, लेकिन 100% कानून का अनुपालन दुनिया में नहीं हुआ है। भारत को छोड़ दीजिए, दुनिया में नहीं हुआ है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको पालन कराए। मैं समझता हूं कि गांजा या इन चीजों की चर्चा आपने किया है, तो लगातार बिहार में गांजा तस्कर भी पकड़ाते रहे हैं और गांजा भी पकड़ाते रहे हैं, शराब भी पकड़ाते सर, आपको अफसोस नहीं होता? आप मुझे दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं कि 100% कानून दुनिया में फॉलो नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको अफसोस नहीं हो रहा कि युवा पीढ़ी जिस तरह से नशे में डूबी हुई है, एक बार के लिए अगर ये घटना किसी ऐसी जगह पर सामने आती जहां पर पुलिस आसानी से उपलब्ध नहीं थी तो भी आपकी बात समझ में आती थी। घाट पर हो रहा है ये सब कुछ, घाट पर, और अभी बहुत से खुलासे और आगे होने बाकी हैं। घाट पर हो रहा है। अफसोस होता है आपको? शर्मिंदगी महसूस होती है नहीं? कम से कम आज जनता को, बिहार की जनता को जवाब दीजिए। अरे ऐसा शब्द नहीं बोली कि शर्मिंदगी महसूस होता है, इस शब्द मत उच्चारण करिए। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार को धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को कि जिस प्रकार मुहिम सरकार ने चलाई है, उस मुहिम में ठीक है 100% हम सफल नहीं हुए हैं, लेकिन 2 तरीके से हम लोग अभियान चला रहे हैं। एक तो कानूनी तौर पर चला रहे हैं। घाट की तस्वीर आपको दिखाई है, आप कह रहे हैं अभी आपके लिए बहुत कुछ आगे आना बाकी है, बहुत कुछ आगे आना बाकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार को धन्यवाद कहिए। ये हास्यास्पद है, हास्यास्पद है, ये अफसोसजनक है। ये बिहार की जनता आज जब इस स्टिंग ऑपरेशन को स्क्रीन पर देख रही है, अपने बच्चों को नशे के व्यापार में डूबा हुआ देख रही है, तो हंसेगी आपके ऊपर। अफसोस हो रहा होगा उसे कि किसको वोट दिया है। आप कह रहे हैं कि सरकार को धन्यवाद करिए। नवल किशोर जी, सरकार को धन्यवाद कहने की बात कर रहे हैं ये। उन्हें लगता है कि 100% कानून तो पूरी दुनिया में फॉलो नहीं होता, तो बिहार भी लिबर्टी ले ले। शराबबंदी का यह बात शुरू किया है, कानून शुरू किया है, तब से लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहा है। और यह बात पूरे बिहार में, शहर शहर में, गांव गांव में मालूम है कि शराब का जो गोरख धंधा चल रहा है उसमें सरकार का सहयोग है, उसमें पुलिस की मिली भगत है, उसमें बड़े बड़े नेताओं का मिली भगत है, और समय समय पे वो पकड़ाते भी रहे हैं। लेकिन दंडित किसको किया जाता है? छोटे मोटे अधिकारी को किया जाता है, जमादार को किया जाता है, जो कांस्टेबल है उसको किया जाता है। आपने ठीक कहा कि इनको शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि बेशर्म के बेताज बादशाह जो है वो सूबे के मुखिया है। उनको चाहे कोई कुछ भी बोल ले, वो एक ही रट लगाकर बैठे हुए हैं। आप 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, विधानसभा परिसर में जो शराब के बोतल पकड़े गए वो भी तो शराब के बोतल ही थे, उस पर उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की? तो आप ये मान कर चलिए कि नीतीश कुमार जी आज कह रहे हैं कि बिना नशा मुक्ति के, बिना शराबबंदी के विकास संभव नहीं है। आप 16 साल के बाद आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है और आप उठाकर पूरा जिला समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। समाज सुधार यात्रा आपको पहले करनी चाहिए, अवेयरनेस पहले करनी चाहिए। मैं आपके पास लौट रही हूँ नवल किशोर जी लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ आप प्लीज रुकिए, क्योंकि
क्या खुलासा है स्टिंग ऑपरेशन में, जो बड़ी बातें सामने आई। मैं 5 पॉइंटर फटाफट अपने दर्शकों को दे रही हूं। अभी तक जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बिहार की राजधानी पटना में क्या हुआ है वो आपको बता रहे हैं। 5 बड़े खुलासे इस वक्त के। पटना के कई युवा ड्रग्स लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको अब से चंद पल पहले दिखाई है। एनआईटी घाट पर, गंगा घाट पर खुलेआम ड्रग्स का यह व्यापार चल रहा है। घाट जैसी जगह जहां पर पुलिस आती है, लोग पहुंचते हैं, वहां पर यह सब कुछ हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। गांजा से लेकर ब्राउन शुगर तक का सेवन करते हुए युवा पाए गए हैं। इसके अलावा इन नाबालिगों की उम्र 17 से 18 वर्ष के करीब है। ड्रग्स पैडलर्स का ठिकाना तक ये नाबालिग जानते हैं और हमारे कैमरे पर इन्होंने ये बात कबूल की है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई।